देखना है आज फ्लेक्स ग्रो नाम, कौन सी फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी। तो वो क्या करती है उसके बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर यहाँ आप देखोगे अगर इस तरफ तो ये इतना खाली स्पेस पड़ा है, देखो इस तरह यहाँ पे। तो ग्रो का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमें बढ़ाना उसको, आइटम्स को बढ़ाना। तो भी देखो अगर मुझे इक्वली डिवाइड करना है, सबको ग्रो करना है, तो मैंने जो कॉमन क्लास लगा हुआ है उसमें जाके मैंने क्या किया, उसको मैं जाके फ्लेक्स ग्रो दे देता हूँ। उसमें क्या देता हूँ, फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी जो क्या करेगी, आइटम्स को ग्रो करेगी। देखो इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है वो मान लो आप 0 होता है, ठीक है। देखो मैं 0 देता हूँ यहाँ पे, देखते क्या होता है। 0, देखो कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ 0 से। तो अभी हम लोग देंगे 1, मैंने 1 दिया यहाँ पे, फ्लेक्स ग्रो 1। अभी देखो क्या होता है, रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हुआ क्या, इसने पूरा ग्रिड कवर कर लिया, मतलब जितना भी स्पेस है। अगर देखो ऐसे मैं मार्जिन वगैरह हटा देता हूँ, मान लो जैसे ये मार्जिन हम लोगों ने जो दिया है इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ये पैडिंग वगैरह, पैडिंग रहने दो, मैं मार्जिन हटा देता हूँ। अभी आपको दिखेगा कि टोटली मतलब जितना भी चीज है वो सब कुछ उसने कवर कर लिया। देखो यहाँ से लेके ये भी, ये मार्जिन है हमारी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी पैडिंग है, कंटेनर की पैडिंग है। ये जो साइड में दिख रहा है ना, उसको भी हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, इस तरह से। देखो इस तरह से, ठीक है। मैंने वो सिर्फ देखने के लिए दिया, आपको समझ में आएगा इसलिए थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि ग्रिड ग्रो नाम की, सॉरी फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी है। ये क्या करती है, टोटली मतलब ग्रो करती है। अब यहाँ पे देखो हर एक आइटम जो इक्वली डिवाइड हुआ है, मतलब इक्वली तरीके से वो हुआ है, ग्रो हुआ है। देखो यहाँ पे मतलब वो पूरा ले लेगा, जितना भी बड़ा रहेगा वो ऑटोमेटिकली सब कुछ ले लेगा। देखो यहाँ पे ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, ये भी आने वाली प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट, श्रिंकेबल प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे, श्रिंकेबल। मतलब क्या हो रहा है, देखो अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये सब छोटे हो रहे हैं, ठीक है। अगर बड़ा कर रहा हूँ तो ये बड़े हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक हम लोग कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव बोल सकते हैं ना इसको। तो एक श्रिंकेबल मतलब ये एडजस्ट हो रहे हैं एक हिसाब से, अगर हम लोग देखने गए तो। अभी देखो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये फ्लेक्स ग्रो यहाँ पे मैं अगर 2 दे दूं तो, 2 दे दूं तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एक का मतलब क्या, इक्वली डिवाइड, ठीक है। तो 2 का मतलब भी वही होगा, क्योंकि सब में सेम टू सेम बटेगा। वहां पे जो भी पोर्शन रहेगा फ्लेक्स ग्रिड फ्लेक्स कंटेनर के अंदर का, वो इक्वली डिवाइड होगा सबके अंदर, मतलब सब इक्वली ग्रो होंगे। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू देंगे वो वैसे रहेगा। बट अगर मुझे किसी पर्टिकुलर आइटम को ग्रो कराना है, मान लो मुझे ये जो तीसरा नंबर का आइटम है डार्क ब्लू, इसको मुझे ग्रो कराना है, तो मैं ऊपर वाले को देखो कमेंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फ्लेक्स ग्रो। ये बढ़ेगा, कितना बढ़ाना है मुझे, मान लो मैंने दिया 1, देखो 1 दे दिया मैंने, बाकी सब कुछ वैसे ही आ जाएंगे, बस ये एक अकेला बढ़ जाएगा 1। तो इसलिए क्या, सब कुछ इक्वली डिवाइड हुआ है, बट नहीं, इक्वली नहीं, सॉरी इक्वली डिवाइड नहीं हुआ। ये पूरा स्पेस उन लोगों ने ले लिया जो था हमारे फ्लेक्स कंटेनर के अंदर का, बट एक जो था वो काफी बढ़ गया। अभी देखो मान लो मैं इसको 2 दे दिया, इसको दे दिया मैंने 2। देखो रिफ्रेश, कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसको कंपटीशन में कोई नहीं है यहाँ पे। देखो हर किसी को भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यही ग्रो है अकेला। तो ये ऑटोमेटिकली 2 ले ले या फिर 1 ले ले, बचा हुआ स्पेस इसी का हो गया ना। यहाँ पे देखो अभी मैं इसको 1 दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि 1 और 2 अकेला है ना, वो तो अकेले का कोई कंपटीशन नहीं है वहां पे। अगर यहाँ पे हम लोग किसी को कंपटीशन में लेके आते हैं, मान लो ये 5 वाले को हम लोग कंपटीशन में लेके आते हैं और इसको हम लोग फ्लेक्स ग्रो देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्स ग्रो 1, ठीक है। इसको मैंने कहा टू बी 1, तो भी देखो रिफ्रेश, तो इन दोनों में मतलब बराबर बढ़ गया दो। अभी कंपटीशन को कौन आया, 3 के साथ में 5 आया, वो दोनों बराबर बढ़ गए, दोनों भी। वो जो बचा हुआ स्पेस था वो बराबर दोनों में इक्वली डिवाइड हुआ, बाकी सबने ले लिया स्पेस, बट इन दोनों में इक्वली डिवाइड हुआ। अभी मान लेते हैं हम लोग अभी किसी को 2 दे देते, मान लो इस आइटम 5 को हम लोग 2 दे देते हैं यहाँ पे 2। तो अब क्या होगा कि ये 2 गुना ज्यादा लेगा, मतलब अगर ये आइटम 3 ने 1 गुना लिया, मतलब 1 ले लिया, मान लो उसने 100% लिया, एक एज्यूम कर लो 100% लिया, तो ये उसका दुगना लेगा। तो कितना लेगा, दुगना लेगा। देखो क्योंकि हमने फ्लेक्स ग्रो 2 लिखा है वहां पे, देखो रिफ्रेश, देखो इसने उसका दुगना ले लिया, ठीक है, दुगना मतलब डबल ले लिया। अगर मैं 3 दे दूंगा तो क्या होगा, ये 3 गुना लेगा उसका। देखो यहाँ पे 3 गुना लेगा, जो बचा हुआ स्पेस था उसमें से 3 गुना ले लिया। देखो यहाँ पे 5 ने। अब हम लोग सबको कंपटीशन में लेके आएंगे, मतलब हम लोगों ने 2 को लाया था, हम लोग बाकी को भी लेके आएंगे। हम लोग यहाँ से करना चाहते हैं, हर एक को देंगे। देखो अभी 1 3 दिया मैंने उसको, अब एक को मैं फ्लेक्स ग्रो इसको 2 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 2, 1 2 3। अब मान लो किसी को मैं वापस से देता हूँ फ्लेक्स ग्रो 4 दे देता हूँ, तो ये सबसे ज्यादा रहेगा। देखो ये जो 2 है इसको मैंने 4 दिया, तो ये सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसने जो स्पेस था उसमें से 4 गुना ले लिया। अब फ्लेक्स ग्रो ये इसको हम लोग देते हैं 2, देखो ये 2 2।
अभी जो है मतलब क्या होगा, ये पूरा स्पेस है ना उसमें से डिवाइड हो रहा है, मतलब देखो अभी कोई जो है वो एक ले रहा था, जब उसके कंपटीशन में कोई नहीं था, जब वो पूरा स्पेस ले रहा था, बट हुआ क्या बाद में और एक जन आया कंपटीशन में, तो फिर वो दोनों में आधा आधा बढ़ गया वहां से, अगर 1-1 होता तो। अगर मैं 2 दे देता दूसरे को तो उसने 2 गुना ज्यादा ले लिया, ठीक है, उस बचे हुए स्पेस से। तो इस तरह से हम लोग स्पेस को ले लेते हैं इसमें से। अभी देखो इसको छोटा करते हैं, हम लोग बड़ा करते थे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। देखो यहाँ पे तो छोटा किया मैंने, देखो यहाँ से ये सब कुछ हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिव है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिस्पॉन्सिव चीज है यहाँ पे, देखो इस तरह से आया समझ में। देखो इस तरह से कम ज्यादा कर लो आप, वैसे ही हो रहा है वो। देखो यहाँ पे, देखो जगह नहीं रहेगी तो वो वैसे ही दिखेगा इक्वली, बट अगर जगह है तो फिर वो ग्रो हमने कह दिया उसको। तो ये यही फायदा है हमारे फ्लेक्स का। अगर किसी को हमें ग्रो करना है, मान लो एक सेक्शन है हमारा, देखो इस तरह से कुछ वेबसाइट है हमारी, यहाँ पे एक वेबसाइट का सेक्शन है, यहाँ पे मान लो इसमें 2 चीजें हैं, मान लो इसके अंदर यहाँ पे देखो 2 चीजें हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि इक्वली डिवाइड हो, तो फिर मैं 1 दे दूंगा, तो यहाँ पे इक्वली दोनों डिवाइड हो जाएंगे कंटेनर में। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दूसरा सेक्शन है, इसको ज्यादा मुझे देना है, तो फिर ये इस तरह से ज्यादा ले लेगा और बाजू में कम ले लेगा, ठीक है। याद आ रहा होगा आपको, मैंने ग्रिड में भी किया था ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से चीजों को बना सकते हैं फिर। ओके, तो मैंने आपको अभी बताया ये फ्लेक्स ग्रो नाम की प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी, और एक हमारी प्रॉपर्टी है अभी आने वाली प्रॉपर्टी। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी आपके सामने ही मैं, अब फ्लेक्स बेसिस मैंने कल बताया था आपको, राइट। फ्लेक्स बेसिस कल हम लोगों ने देखा था, वहां पे फ्लेक्स बेसिस नाम की प्रॉपर्टी थी, राइट, देखा था ना हम लोगों ने। ये देखो ये वाली जो मैक्स फिट का काम करती है इसमें, मतलब अगर जगह है तो ही फिर वो बढ़ेगा, वरना कम है तो कम ही हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं वही चीज यहाँ पे, अभी देख लो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इसी के साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट इसको प्रेटिफाई कर लेते हैं हम लोग पहले। तो इसी के साथ में हम लोग फ्लेक्स बेसिस भी यूज करेंगे, ओके। यहाँ पे देखो अभी मैं फ्लेक्स बेसिस भी यूज करने वाला हूँ, आइटम 1 के साथ में फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस इसका मतलब क्या, मैं इसकी विड्थ बढ़ाने वाला हूँ, मतलब मैक्सिमम विड्थ। तो भी 2 बता रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको दे दूंगा 300 पिक्सल, ओके। अभी हमारा जो टोटल है कंटेनर वो हमें पता नहीं कितना है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उस कंटेनर को हम लोग विड्थ देते हैं, हमारे कंटेनर को वो देते हैं हम लोग 700 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं उसको एक लिमिटेड दे दिया हम लोगों ने विड्थ। देखो अभी ये कट हो रहा है क्योंकि हम लोग ने पिक्सल में दिया इसको ना, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ये वाला 1 जो है वो 300 पिक्सल का हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया उसको, फ्लेक्स बेसिस 300 पिक्सल। देखो बाकी सब हो गए सही से, जो भी था वो, मतलब 300 पिक्सल इसको मिलेगा ही मिलेगा फिर, ठीक है, अगर जगह है तो। अगर मान लो अभी छोटा कर नहीं सकते हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने, अभी देखो हम लोग छोटा करते हैं इसको छोटा कर लेता हूँ मैं अभी। इस बेसिस देने के बाद में भी ये छोटा हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। और देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज यहाँ पे गौर करना, इस बेसिस में जब 300 पिक्सल दिया आइटम 1 को, यहाँ पे इस आइटम 1 को, तो ये कम भी हो रहा है, मतलब इसका मैक्स विड्थ की तरह काम कर रहा है ये। देखो यहाँ पे अगर इसको जगह मिल रही है तो वो 300 ले रहा है, और उसके आगे जो बाकी लोग हैं वो सब ले रहे हैं, ठीक है। बट अगर जैसे ही जगह नहीं है, मान लो छोटा मोबाइल में ओपन किया हम लोगों ने कुछ चीज, तो वो उसकी कम जगह पे आ जाता है। देखो कम किससे कम लेने की कोशिश करते हैं वो यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ने 2 प्रॉपर्टीज यूज की, आप लोगों ने देखा, फ्लेक्स बेसिस और फ्लेक्स ग्रो। तो हर एक का अलग अलग मोटो है। इसका जो है गोल है हमारा विड्थ, मैक्स विड्थ की तरह, और फ्लेक्स ग्रो का गोल है जो हम लोग, मैंने आपको कहा, डिवाइड करने के लिए, मतलब जो स्पेस पड़ा हुआ है खाली उसको हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, उसके साथ में हम लोग उसको भी मतलब ले सकते हैं। या फिर हमको किसी को नहीं, क्या जैसे हम लोग ग्रिड में करते थे कि किसी को स्पैनिंग याद था आप लोगों को, स्पैनिंग उस तरह से, मतलब किसी को हम लोग 2 कॉलम में ऐड करते थे, किसी को एक में रखते थे, बट एग्जैक्टली उस तरह से नहीं। बट यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जो एक किसी को हमें क्या करना है, किसी आइटम को, मतलब कंटेनर के किसी आइटम को ज्यादा स्पेस देना है हमें, मान लो इतना, तो बचे मतलब टोटल कंटेनर का 3 गुना देना है, और इसको 1 गुना देना है। तो 1 गुना में मान लो यहाँ पे 300 पिक्सल है, और बाकी ये 300 पिक्सल लेगा, बट जगह रहने पर, अगर नहीं है तो वो कम में एडजस्ट करेगा फ्लेक्स बेसिस। और फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, आपने देखा कि इसका 2 गुना, ठीक है, मतलब जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है ना, अगर उसका कंपटीशन में कोई है तो फिर उसका 2 गुना लेगा वो, जिसे मैंने आपको बताया। कंफ्यूजन होने का नहीं, आप लोग खुद ट्राई करोगे तो समझ जाओगे इजीली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, वो प्रॉपर्टी है हमारी श्रिंकेबल, मतलब फ्लेक्स श्रिंक नाम की प्रॉपर्टी, फ्लेक्स श्रिंक, ठीक है। तो जो फ्लेक्स श्रिंक नाम की प्रॉपर्टी है वो बेसिकली हम लोग, देखो यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक ऑलरेडी हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा समझ लो आप लोग, क्योंकि ये श्रिंकेबल है यहाँ पे, ये जो है ना कम ज्यादा हो रहा है।
देखो ये श्रिंकेबल है, यहाँ पे श्रिंकेबल। अगर हम लोग को इनको श्रिंकेबल, हम लोग नहीं चाहते कि श्रिंकेबल बने, कौन नहीं चाहता मुझे भी नहीं पता, बट इन लोगों ने प्रॉपर्टी बना के रखी यहाँ पे, जिसकी वैल्यूज हम लोग देते हैं, दो वैल्यूज होते हैं इसकी, 0 या फिर 1। तो हम लोग को अगर श्रिंकेबल बनाना है, जो बाय डिफॉल्ट होता है 1 वैल्यू इसकी, तो श्रिंकेबल है, देखो कम ज्यादा हो रहा है ये। अगर हम लोग ऐसा नहीं चाहते, इसका उल्टा चाहते, हमें नहीं बनाना श्रिंकेबल, मतलब कम में होना चाहिए, ऐसा हम लोग नहीं चाहते, तो फिर ये ओवरफ्लो होगा। यहाँ पे दिखाता मैं आपको, चलो एक है ना, मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, फ्लेक्स फ्लेक्स 5। ये जो ग्रो वगैरह है ना, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सिंपल हम लोग बेसिस के हिसाब से बताता हूँ मैं आप लोग को, हर एक प्रॉपर्टी का अलग 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 यूज है, आप इसको समझ लो, ठीक है। वैसे हम लोग कल एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, प्रैक्टिकली आप समझ जाओगे फिर। देखना हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस लगा के रखा है ऑलरेडी, 300 पिक्सल इसको मैंने लगा के रखा है, बट ये फ्लेक्स श्रिंक रैम की प्रॉपर्टी है जो, देखो ये अभी देखो, अभी इसको मैं कम कर रहा हूँ तो ये कम हो रहा है, देखो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, देखो कम ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे रेड वाले को देखना आप लोग, कम ज्यादा हो रहा है, बट जैसे ही मैं फ्लेक्स श्रिंक इसको लगाता हूँ, देखो यहाँ पे फ्लेक्स श्रिंक, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 होता है, तो ये 1 पे श्रिंकेबल होगा, यहाँ पे देखो देखो कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। बट जैसे ही मैं इसको 0 लगाता हूँ यहाँ पे, देखो 0 जैसे ही मैंने लगाया इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये श्रिंकेबल नहीं है, ठीक, हम लोगों ने इसको बताया कि ये श्रिंकेबल नहीं है, तो हुआ क्या, ओवरफ्लो हो गया, देखो यहाँ पे ये बाहर निकल गया, और ये रेट जो कम हो रहा था पहले, वो कम नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो आप लोग, डिफरेंस आपको दिख जाएगा डायरेक्टली, यहाँ पे देखो, जो पहले जो रेड वाला हमारा आइटम है, जिस जो श्रिंकेबल था पहले से, ठीक है, वो अभी नहीं हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, वो उतना के उतना ही है। तो ये प्रॉपर्टी मुझे तो नहीं पता हम लोग यूज करेंगे या नहीं करेंगे, बट हम लोग तो चाहते हैं कि श्रिंकेबल हो ये चीज, ठीक है, राइट ना, हम लोग यही चाहेंगे ना कि मोबाइल के हिसाब से वो कम ज्यादा हो जाए, इस तरह से कम हो जाए, या फिर ज्यादा जगह होने पे ज्यादा हो जाए, इस तरह से। अभी हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो भी रख देते हैं यहाँ पे यूज करके, देखो इस तरह से कुछ, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो का मतलब क्या, वो जो खाली स्पेस पड़ा हुआ उसको भी वो ले लेंगे, सब आइटम्स जो भी इक्वली डिवाइड करके ले लेंगे, ठीक है। बट हम लोगों ने इसको फ्लेक्स बेसिस दिया था, इसलिए इसने 300 पिक्सल ले लिया। अभी हम लोगों ने अगर इसको दे दिया, यहाँ पे देखो, अगर यही श्रिंक को मैंने उठा के ऊपर दे दिया आइटम्स में, मतलब कॉमन में, मतलब पूरा हम लोग नहीं चाहते कोई भी आइटम श्रिंकेबल हो, 0 दे दिया मैंने वहां पे, तो देखो अभी होगा क्या। अभी आप कितना भी रिस्पॉन्सिव कर लो इसको, देखो ये एक लेवल तक जाएगा, कम हो रहा है, उसके बाद में देखो, मतलब क्या, इतना है, ठीक है। बट जैसे ही स्क्रीन की साइज कम कम होगी, अगर मान लो मोबाइल में ओपन हो रहा है, तो ये इस तरह से बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा, देखो यहाँ पे निकल रहा है बाहर, तो ये इस तरह से निकलते जाएगा। तो फ्लेक्स श्रिंक अगर किसी को नहीं बनाना है, तो फिर ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी अगर हम लोग यहाँ पे रैप यूज करते तो क्या मानते हैं आप लोग, देखो यहाँ पे अगर मैं फ्लेक्स रैप यूज करता है, यहाँ पे रैप 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 ओके, रैप, तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे, देखो फ्लेक्स रैप हमने यूज किया ना यहाँ पे, तो हमें पता है कि अगर ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये पता है बात, ओके। बट मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, अगर ये रैप नहीं है, नो रैप भी है, प्लस इसमें हम लोगों ने श्रिंकेबल का जो है वो नहीं लगाया, अगर तो 0 लगाया, मतलब नहीं बनाना है हम लोग को श्रिंकेबल, तब अगर यहाँ पे फ्लेक्स रैप नहीं होता तब ये समझ में आएगा, अगर रैप होता है यहाँ पे तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, जिस तरह ये आया है, ठीक है। देखो रिफ्रेश किया, अब ये बाहर जाएगा, क्योंकि हमने बोले रैप हटा दिया यहाँ से, देखो इस तरह से। तो ये जो प्रॉपर्टीज थे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वैसे, श्रिंक मतलब कम करने के लिए। देखो देखो ग्रिड का मैंने कहा था आपको कि एक एडवांटेज ये भी है इसका फीचर, कि हम लोग ग्रोएबल बना सकते हैं, ग्रोएबल और श्रिंकेबल, मतलब कम ज्यादा होने के लिए, देखो कम ज्यादा हो रही है यहाँ पे, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है, यहाँ पे। बट अभी श्रिंकेबल हम लोग कर देते हैं इसको, हम नहीं चाहते कि इसको नॉट श्रिंकेबल है, देखो इस तरह से कम ज्यादा हो जाए, स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से। चलो बढ़िया। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या टॉपिक है वो देखते हैं हम लोग, ये इतने ही हमारे इसके प्रॉपर्टीज थे हमारे फ्लेक्स के, ठीक है, 2 ही प्रॉपर्टीज थे आज के लिए, मुझे लगता है इतने ही थे। अभी हम लोग के साथ देखते हैं फ्लेक्स की मार्जिन के हिसाब से क्या चीज है वो देख लेते हैं, फ्लेक्स विथ मार्जिन,
ठीक है यहाँ पे। तो ये टॉपिक था फ्लेक्स वाले जो प्रॉपर्टीज थे वो इतने ही थे अभी जितने बताया मैंने आपको। अभी हम लोग को नेस्टेड फ्लेक्स देखना है, जैसे हम लोग ने नेस्टेड ग्रिड देखा था। ओके, चलो ठीक है। अभी हम लोग मार्जिन का यूज करके देखेंगे कैसे हम लोग फ्लेक्स के अंदर काम कर सकते हैं मार्जिन ऑटो के साथ में। इसको नई फाइल क्रिएट करता मैं। अभी आपको एक ही आइटम लेने वाला हूं उसमें मैं, एक ही आइटम, बट आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट दिखाने वाला हूं मैं अभी यहाँ पे। मान लो वही मैं ले रहा हूँ, देखो अभी मैं गेट ड्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, एक ड्यू डॉट आइटम्स ले लेता हूँ। वही चाहिए मुझे स्टाइल, मैं कॉपी कर लेता हूँ पीछे वाली, क्योंकि अभी इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम लोग फिर से वो कर सकें। तो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे ठीक है, इस तरह से हम लोग ने ले लिया, यहाँ पे फ्लेक्स बना लिया था ऑलरेडी। बता देता हूँ कि हमारा एक ही एलिमेंट है, इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें नाम लिख देते हैं कुछ ना कुछ, ब्राउजर। इसका कलर हमें देना पड़ेगा। कलर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं से उठा लेते हैं, ये रेड वाला है उसी को उठा लेते हैं यहाँ से। एक बेसिस से उसको दिया हुआ, उसको निकालना पड़ेगा हमें अभी। एक बेसिस जो दिया है हम लोगों ने वो निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, उसको निकाल देते हैं हम लोग फ्लेक्स बेसिस को। फ्लेक्स बेसिस का आप लोगों ने फायदा देखा, अगर हम लोग नॉर्मल विड्थ दे देते हैं उसको तो फिर वो इस तरह से कम ज्यादा नहीं होता, ठीक है, ये बात आप लोग समझ लो। वरना फिर आपको लग रहा होगा कि यार ये भी सही है वो भी सही है, मतलब इससे भी विड्थ देते हैं, फिर वो क्यों यूज करना हमें फ्लेक्स बेसिस। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे कि जो हमें फायदा देती है, ठीक है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। अभी देखो मैं आइटम 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आइटम को मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ। देखो मार्जिन के साथ में अलग अलग रिजल्ट पाएंगे हम लोग। मार्जिन ऑटो, देखो ये सेंटर में आ गया, ये लाने का तरीका है, सेंटर में लाने का तरीका। वैसे हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं इसके लाने के लिए, जैसा हम लोगों ने देखा था, बट फिर भी देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा एक देखते हैं हम लोग, मार्जिन ऑटो हो गया। मार्जिन लेफ्ट वाला देखते हैं, लेफ्ट को हम लोग ऑटो करें अगर तो देखो ये कैसे जाएगा, इधर साइड में लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं राइट में करूँ तो मार्जिन राइट ऑटो, देखो ये इधर पे चला गया, ठीक है। अब टॉप देके देखो मैं, मार्जिन टॉप, ऑटो का यूज करके कैसे हम लोग कर सकते हैं, देखो देखो यहाँ पे रह गया वो, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि हम लोग मार्जिन से यूज करके कैसे हम लोग काम कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है। मतलब अलाइनमेंट हो सकता है, ठीक है, जैसा हम लोगों ने किया है, बट मैं नहीं बोलूंगा आपको कि इसके थ्रू करो आप लोग। वो जो था हम लोगों ने सीखा था इसके लिए खास प्रॉपर्टीज है, उसका ही यूज करके आप लोग करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक चीज और करते हैं, नेस्टेड फ्लेक्स देख लेते हैं। नेस्टेड फ्लेक्स के लिए हम लोग इस एग्जांपल को फिर से यूज करते हैं, रीयूज करना पड़ेगा हमें। ओके, तो बट नेस्टेड फ्लेक्स है क्या, ये चीज पहले आप समझ लेना पड़ेगा ना। जैसे हम लोगों ने नेस्टेड ग्रिड देखा था, एग्जैक्टली वैसी ही चीज है और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पे मान लो ये आपका फ्लेक्स का कंटेनर है, ठीक है, फ्लेक्स का कंटेनर है, इसमें आपके 4 आइटम है, मान लो 1 2, यहाँ पे ज्यादा आ जाएंगे हमारे आइटम्स, 3, यहाँ पे 4 हमारा, और यहाँ पे लास्ट 5 वाला आइटम, ठीक है। तो ये जो आइटम्स है इसमें किसी एक को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक को मान लो यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं यहाँ पे निकल, इसके अंदर हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से फ्लेक्स बना लेंगे हम लोग। 1 यहाँ पे मान लो ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना, रैप अगर यूज किया हम लोगों ने तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम लोग बेशक, क्योंकि हम लोग इसको इसके अंदर फ्लेक्स बेसिस का यूज करेंगे। देखो ये जो बड़े बड़े जो है इसमें, और जो छोटे छोटे है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, फिक्स रैप यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, या फिर हम लोग कॉलम के हिसाब से कर सकते हैं। मतलब देखो इस तरह से हम लोग कॉलम बना सकते हैं टोटली, दिखा दो। फ्लेक्स का नेस्टेड फ्लेक्स का मतलब क्या, कि हम लोग फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स यूज करेंगे बस, दैट्स इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। देखो देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल कैसे बनाते हैं। अभी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल, एक ग्रिड क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोगों ने किया ही ना आई थिंक,
इसको ही कॉपी कर लेते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, नेस्टेड फ्लेक्स नाम दे देता है उसको, नेस्टेड फ्लेक्स मतलब फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स। ओके, फ्लेक्स के अंदर ग्रिड भी यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या टास्क रहेगा ये कि फ्लेक्स के अंदर आपको ग्रिड यूज करना है या फिर ग्रिड के अंदर फ्लेक्स यूज करना है। आप लोग यूज करके देखो क्या होता है, रिजल्ट मुझे बताना फिर आप लोग, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसको भी ओपन करके देखता हूँ, नेस्टेड नेस्टेड ब्राउजर कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, अभी इसकी हाइट वाइट थोड़ा देना पड़ेगा हमें, हाइट हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ज्यादा ही हो गई, या फिर हम लोग देखो, मैं तो बेटर रहूंगा, मैं आपको कहूंगा हमेशा कि 50 VH यूज करना आप लोग, 50 VH, क्योंकि ये देखो हाइट का हमारे पास है यूनिट VH, तो हम लोग इसको करना बेटर रहता है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं हमेशा यूज करने की सोचता हूँ VH VW, काफी बेटर यूनिट है, अच्छे खासी यूनिट से। इसकी विड्थ भी अगर हमें यूज करना हो ना तो हम लोग, मैं तो कहूंगा हमेशा आप लोग इस तरह से कुछ करो VW वाला, ठीक है। देखो इस तरह से, बट ये बाहर निकल गई, क्यों बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्जिन वगैरह लगा है, इसको हटा दो मार्जिन को। देखो यहाँ पे फिर भी आ रहा है ना, क्योंकि ये बॉडी की, हमें पता है बॉडी की अंदर की जो होती है ना, बॉडी के अंदर जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन वगैरह वो हटानी चाहिए हमें, 0 पैडिंग 0, ठीक है। फिर भी ये स्क्रॉल आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं 300 पिक्सल कुछ ना कुछ दिया है हम लोगों ने, हाइट है, ये बॉर्डर की वजह से आ रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ओके। फिर भी नहीं, ओके कुछ ज्यादा ही निकल रहा है बाहर, तो इसकी वजह क्या है, एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको 90 तो 60 VW कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब ठीक है, ओके, वरना वो पैडिंग वगैरह हमें निकालते बैठना पड़ेगा फिर। चलो समझ लीजिए, इतना तो हो गया हमारा यहाँ पे। तो अभी क्या करना है हम लोग को, ये 3 वाला हम लोग इसको इंक्रीज करते हैं, 3 वाले के ऊपर हम लोग फ्लेक्स बेसिस लगा लेते हैं, फ्लेक्स बेसिस हम लोग लगाएंगे 400 पिक्सल, कुछ इस तरह से। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, 70 या फिर 80, हो रहा है ना ये, मुझे लगता है कि थोड़ा पैडिंग वगैरह हम लोगों ने कुछ ना कुछ ऐड किया है यहाँ पे, उसकी वजह से हो रहा है ये, उसमें बॉर्डर भी हमारा, उसकी वजह से तो हो सकता है। तो देखो इसके अंदर हम लोग एक फ्लेक्स बनाएंगे, ये 3 के अंदर, ठीक, 3 के अंदर। चलो अभी यहाँ पे इस 3 के अंदर आओ, यहाँ पे हम लोग को ड्यू डॉट सब आइटम इंटू 3, यहाँ पे 3 आइटम्स बना लिए मैंने, 1 2, दिख रहे हैं, देखो ये 1 2 3 दिख रहे हैं ना, राइट। अब इसको हम लोग कुछ ना कुछ CSS दे देते हैं यहाँ पे, मैं तो सोच रहा हूँ इसी की जैसे दे दूं हम लोग, आइटम्स की जैसे डॉट, ओके कुछ इस तरह से हो गया। बट इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना पड़ेगा हमें, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मैंने 3rd वाले को, ओके ओके गलती गलती गलती, यहाँ पे नहीं करना है हमें, 3 वाले के ऊपर हमें फ्लेक्स बनाना है, ओके। हम लोग क्या करेंगे, 3 को फ्लेक्स बनाएंगे, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। देखो फ्लेक्स में हो चुका है, अभी मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर वगैरह देना चाहिए मुझे लगता है इसको, ठीक है। इसको हम लोग ID भी दे देते हैं यहाँ पे, ID एक काम करते हैं SI1 देते हैं इसको, मतलब सब आइटम 1, सब आइटम 2, सब आइटम 3, ओके कुछ इस तरह से दे दिया हम लोगों ने। अभी इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे उसको कलर देने के लिए, SI1 बैकग्राउंड कलर मान लो इसको देते हैं डार्क ब्लू, तो नहीं रेड दे देते हैं इसको। I2 में क्या करेंगे हम लोग, कुछ कलर अलग देंगे, 3, यहाँ पे ऑरेंज कलर देते हैं, और यहाँ पे काम करते हैं व्हाइट कलर देते हैं, इस तरह से, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 कलर्स आ गए। बट ये कुछ अभी देखो फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज जो हमने वहां पे अप्लाई की थी, एग्जैक्टली यही चीजें हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स ग्रो यूज करते हैं यहाँ पे, फ्लेक्स ग्रो में हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स ग्रो 1 कर देते हैं, ओके ओके गलत जगह हम लोगों ने किया, फ्लेक्स कंटेनर में नहीं करना हम लोग को क्या करना है, सब आइटम्स में, देखो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे, देखो मैंने सब आइटम उसी में ले लिया ना, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने फ्लेक्स ग्रो 1 लगा लिया, तो इन दोनों को लगेगा यहाँ पे, वरना फिर हम लोग इस तरह से भी कुछ कर सकते हैं। देखो कुछ इस तरह से हम लोग कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे, डॉट सब आइटम अलग ही कर लेता हूँ, हमारे पास 10 मिनट से, और सो डॉट सब आइटम वैसे भी हमारा हो चुका है यहाँ पे, और कुछ बाकी नहीं है हमारा। देखो फ्लेक्स ग्रो लगा लिया मैंने इसको इस तरह से। अभी मैं इसको कॉलम में करना चाहता हूँ,
तो मैं आता हूँ कंटेनर में। कंटेनर हमारा आइटम 3 है क्योंकि हम लोगों ने उसे फ्लेक्स बनाया है। तो फ्लेक्स फ्लो में आप दो तीन चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो कॉलम, और कॉलम के साथ में आप रैप भी यूज कर सकते हैं। रैप, ठीक है, रैप देखो कॉलम में हो चुका है वो ऑलरेडी। ओके, तो आप लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि मैंने क्या किया, फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स किया यूज। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि फ्लेक्स ग्रो यूज करना चाहिए ताकि ये बचा हुआ स्पेस हम लोग एक्वायर कर ले। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखो, इस तरह से। अब आपको अगर करना है, मान लो इसी के अंदर और फ्लेक्स बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, बट ये काफी है आई थिंक, मुझे लगता है। तो अभी ये जो 2 है इसको अलाइन करना है हम लोग को। मान लो तो ये देखो सब आइटम 2, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। आई थिंक मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में नहीं होना चाहिए, अलाइन सेल्फ। ओके देखो, अलाइन सेल्फ यूज करना चाहिए ना, राइट ना, आइटम्स के ऊपर है हम लोग। बस वेट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे देखना अभी जैसे कि मैं अभी चेंजेस कर रहा था, आप लोगों ने देखा ही कि मैं हर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखा रहा था आप लोगों को। इसलिए दिखा रहा था ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके, ताकि आपको पता चले कि अंदर वाला भी फ्लेक्सी है, तो हम लोग उस पर सब कुछ यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने बाहर किया था। जो हम लोगों ने इसके पहले सेशंस में जितना भी कुछ भी किया, सब कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक फ्लेक्सी है। ठीक है, बट हम लोगों ने क्या किया, फ्लेक्स के अंदर फ्लेक्स यूज किया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। कल हम लोग जो वेबसाइट बनाने वाले, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दिखा देता हूँ उसको, हम लोग क्या बनाने वाले कल। देखो यहाँ पे एक वेबसाइट है, हम लोग बनाएंगे वो वेबसाइट। देखो ये वाली वेबसाइट मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ कल। सो ये हम लोग बनाएंगे फ्लेक्स में। देखो ये वाली वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव फ्लेक्स बॉक्स। देखो ये वाली हम लोग ये कल बनाएंगे। ठीक है, और एक चीज ये भी दिखाता हूँ आप लोगों को, हम लोग को नेटफ्लिक्स भी जल्दी देखो आ रहा है वो। वैसे तो मैंने इसको करने पे आया हूँ, देखो अभी एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो नेटफ्लिक्स वाली साइट भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। वो भी आपको जल्दी, ये वाली जो इंडिया नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है वो भी हम लोग बनाएंगे जल्दी। यहाँ पे देखो इस तरह की सिंपल सी वेबसाइट है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं, इतनी सिंपल है ये। कुछ भी नहीं है उसमें, बस रिपीटेड। एक बार अगर ये बना लिया ना आप लोगों ने ये चीज, तो आप लोग वही चीजें देखो, बार बार वही चीजें है यहाँ पे। और ये फ्लेक्स से आसानी से बना सकते हैं आप लोग ये दो चीजें। देखो आप लोग रिस्पॉन्सिव देखेंगे तो एक के नीचे एक आता है, आपको पता है ये कैसे लेके आना है। अभी रो का कॉलम कर दिया, बस सिंपल। देखो यहाँ पे आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, इतनी हार्ड भी नहीं है। पीछे बैकग्राउंड पिक्चर्स लगी है, ऊपर देखो ये ऊपर का मेन्यू तक हम लोग इसमें बना सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स में। ऐसी कोई भी चीज नहीं इसमें जो हम लोग फ्लेक्स बॉक्स फ्लेक्स में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो हर चीज यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो ये और ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे इन लोगों की तो वैसी है। देखो अभी ये तो मेरी index.html है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। बट
इनकी वेबसाइट देखो, netflix.com, आई थिंक .in है वो। ओके, .com/India। ओके, आया देखो यहाँ पे, देखो वैसी वेबसाइट है एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो नेटफ्लिक्स वाला भी। तो हार्ड कुछ भी नहीं है, बट ये काम जो है हम लोग यहाँ पे ये काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ये जो हाइड एंड शो वाला काम है, ये वाला काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं हम लोग। या फिर देखो डिटेल्स और समरी वाला टैग है जो HTML5 में हुआ था, उसके थ्रू भी हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ये काफी आपको मतलब आएगी। मैं तो बोलता हूँ डायरेक्टली ट्राई करने, डायरेक्टली ट्राई करना, और कुछ मुश्किल आती है तो मैं हुई यहाँ पे, ठीक है। वैसे सिंपल वेबसाइट से ट्राई करो बनाने के लिए। अगर वैसे तो हम लोग बनाएंगे जल्दी, अभी इसको भी कल एक वेबसाइट बनाएंगे, बट सबसे पहले ये वाली वेबसाइट बनाना है हम लोग को। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये वाली वेबसाइट बनाएंगे हम लोग कल। रिस्पॉन्सिव फुल्ली, देखो ये वाली, देखो फुल्ली, बट इसमें ये कुछ भी नहीं है, ये बस लैंडिंग पेजेस है, ठीक है। असल में जो लॉजिक्स होता है बैकएंड का लॉजिक, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है बैकएंड में। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा प्रोग्रामिंग आपको सीखने में, अगर आप बिगिनर्स है तो थोड़ा सा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। बट मेरा वे जो है, आपको पता है मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ चीजों को, तो मुझे नहीं लगता आपको कॉम्प्लिकेटेड करके मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। जो भी बैकएंड की चीजें रहेगी इजीली आप लोग कर पाएंगे सब कुछ चीजें। सो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। ऐसा सेशन का टाइम भी खत्म होने वाला है हमारा, 2 मिनट्स। मुझे किसी, ओके, एक मिनट मुझे किसी को कुछ बोलना था।